लौटते हैं सत्यप्रकाश आपके पास। फिलहाल हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका मैं तारुफ करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बृजगोपाल लोया जी जुड़े हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय जी जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से भाजपा के प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल जी जुड़े हैं और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले यहां पर मैं रुख करना चाहूंगी राजकुमार उपाध्याय जी का, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजकुमार जी, बुधनी में कांग्रेस आगे चल रही है। राजकुमार पटेल जो आप लोगों के प्रत्याशी हैं, वो करीब 6 से 7 हजार वोटों से शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। जाहिर तौर पर खुशी होगी, लेकिन विजयपुर में क्या हो गया? विजयपुर में कांग्रेस ने पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया था, लेकिन बीजेपी वहां से आगे है। बाकी अभी कुछ राउंड ही हुए हैं, जैसा कि मेरे पूर्व साथियों ने भी बयानों में बोला अभी कि राउंड क्रमवार संख्या भी बार बार आना है, तो मामूली अंतर से बढ़त रुझान, जब एक सीटों पर रुझान दिख रहा है, सुबह विजयपुर में भी रुझान आपने देखे, बुधनी में लगातार कांग्रेस के पक्ष में ही आ रहे थे, तो जनता यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश दे रही है कि सत्ता प्रशासन के साथ हम लड़ रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी के साथ तो लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे। लेकिन राजकुमार जी, ज्यादा उम्मीदें थी विजयपुर से थी ना, के साथ भी, और बुधनी से मुझे लग रहा है कि आपके लिए भी ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। बिल्कुल नहीं, हमने दोनों जगह बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जो लोकसभा में चुनावों के परिणाम थे उसके अंतर के हिसाब से हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के मार्गदर्शन में, माननीय जीतू पटवारी जी की अगुवाई में बिल्कुल मैदानी जंग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोश में ये विधानसभा उपचुनाव में अपनी कार्यशैली का परिचय दिया और जनता के बीच में मुद्दों को लेकर बीच में रही। और भारतीय जनता पार्टी के जो विजयपुर में भी आने वाले वक्त में नतीजे पलटेंगे ना अभी रुझानों के बाद। हम तो आश्वस्त हैं कि विजयपुर की जनता, जो बदलाव जनता के मत का अपमान हुआ है, उसका परिणाम जनता कांग्रेस को विजयश्री दिला के देगी। ठीक है, ठीक है, आपको शुभकामनाएं हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मेहमान हमारे साथ अजय गंगवानी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। अजय जी, सुनील सोनी जी तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, बस नतीजों का इंतजार है। वो कह रहे हैं सीट तो निकल गई है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अभी तो पहले राउंड की गिनती हुई है, 19 राउंड की गिनती बाकी है। अभी तो 90% रिजल्ट आने बाकी है। बहुत जल्दी जो घमंड अहंकार है वो खुल के चैनल पे दिख रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे निष्क्रिय सांसद, निष्क्रिय महापौर, जो कहीं ना कहीं रिमोहन जी की खड़ाऊ लेके चुनाव लड़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की आम जनता ये जानती है कि कठपुतली और रिमोट कंट्रोल के विधायक के बजाय एक युवा जुझारू नेता को चुनना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा चुनाव गुटबाजी, अंतःकलह चरम लगातार भारतीय जनता पार्टी का दिखा। जो एक अनार 100 बीमार वाली बात है सोनाली जी, जो संजय श्रीवास्तव जी थे, नंदन जैन, अमित साहू, जो अन्य दावेदार थे, उनके साथ संगठन था, लेकिन कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी की जीत के चलते सुनील सोनी जी को टिकट दी गई। ये वही सांसद रहे जिन्होंने 80% सांसद निधि का पैसा अपने 5 साल में यूज नहीं किया। औसत 158 प्रश्न पूछे, जो राष्ट्रीय लोकतंत्र के मंदिर में प्रश्न पूछने का 50% से भी कम था। तो रायपुर की जनता ने उन्हें पहले मौका दिया, महापौर के रूप में, सांसद के रूप में। वो छत्तीसगढ़ की जनता के उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बृजमोहन की जीत के चलते उनको दिया जा रहा है। आगे जो महत्वपूर्ण बात और कहना चाह रहा हूं कि 18% वोटर जो है ब्राह्मण समाज से है। ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी से मिला, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट दी जाएगी, हम भरपूर समर्थन देंगे। और 18% वोट बहुत डिसाइडिंग है। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि 34 साल से बृजमोहन अग्रवाल यहाँ विधायक रहे, न एक स्कूल बनाया, न कोई कॉलेज बनाया, न कोई अस्पताल बनाया। ये अग्रवाल जी इसका जवाब देंगे। अनुराग अग्रवाल जी, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सोनाली, उसका रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से। यहां पर अभी तक रुझानों में महायुति 196 सीटों पर आगे चल रही है। 288 में से 196 सीटों पर महायुति आगे चल रही है। महाविकास आघाड़ी को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक रुझानों में महायुति 196 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ा अपडेट महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से। तो बिल्कुल महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो 196 सीटों पर महायुति आगे चल रही है और जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है। सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी बीजेपी के मुख्यालय से, जहां पर सुबह से ही जलेबियां बननी शुरू हो गई थी, यानी कि उस वक्त भी जीत को लेकर आश्वस्त थे। और अब ये रुझान चूंकि धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे, 196 सीटों पर जो महायुति है वो आगे चल रही है और महाविकास आघाड़ी को एक बड़ा झटका यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस 80 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में 9 सीटें आई हैं। 288 सीटों पर चुनाव हुए थे 20 तारीख को और आज नतीजों का दिन है। दोनों ही जो गठबंधन दल हैं, चाहे हम महायुति की बात कर ले या फिर महाविकास आघाड़ी की बात कर ले, जो प्रचार प्रसार है वो जोर शोर से किया गया और फिलहाल महायुति को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल, और इसी पर मैं चाहूंगी कि महाविकास आघाड़ी, क्योंकि गठबंधन में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है और उसी पर 80 सीटों पर आगे चल रही है महाविकास आघाड़ी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपसे भी इस पर कमेंट लूंगी और राजेंद्र अगल जी इस पर भी। हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर आएंगे, लेकिन ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में तो एक तरफा मामला दिख रहा है। बाबूलाल शर्मा जी, छोटा सा कमेंट आप इस पर कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हवा के विपरीत रिजल्ट आ रहे हैं महाराष्ट्र में। जैसा कि हवा बताई जा रही थी, हाँ। उस स्थिति को देखते हुए रिजल्ट जो आ रहे हैं वो फिर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। निश्चित रूप से लिए प्रारंभिक है, 3 राउंड की गिनती हुई है, इसमें बिल्कुल रिजल्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन रुझान समझ में आने लगते हैं। हाँ। निश्चित रूप महायुति ने वहां अच्छी मेहनत की है, अच्छा काम किया होगा, तभी जनता ने उनको रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। और जो स्थिति बन रही है वो वर्तमान हवा जो चल रही थी उसके विपरीत दिखाई दे रही है। जी ठीक है, राजेंद्र अगल जी, मध्य प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र जी, आपका क्या कहना है इस पर? आप कैसे विश्लेषण करेंगे महाराष्ट्र में जो इस वक्त हो रहा है? मैं तो यही कहता हूं कि जिस तरीके की मेरे वरिष्ठ साथी ने बात करी है कि जिस तरीके की हवाएं और रुझान हैं, उसको देखते हुए थोड़ा आश्चर्य लगता है कि इस तरीके की चीजें क्यों होती है। जिस तरीके के अभी हरियाणा में आपने देखा था, मध्य प्रदेश में जैसे 165 सीटें कांग्रेस बीजेपी ने हासिल किया, किस तरीके कटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवा हिंद की बात किया वो सेकुलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया है, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और आज नतीजे आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। अजय गंगवानी जी, चूंकि आपने सवाल पूछा था अनुराग अग्रवाल जी से कि यहां पर बृजमोहन अग्रवाल पिछले लंबे समय से 8 बार के यहां पर विधायक रहे हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। अनुराग अग्रवाल जी, सीधा सवाल है कांग्रेस का कि काम कुछ नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर शुरुआती रुझान आए हैं, शुरुआती रुझान में आप लोगों को खुशी जरूर मिल रही होगी, सुनील सोनी काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यह भी कहना है कि ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील नहीं होंगे। आकाश शर्मा जो कि युवा चेहरे हैं, उन पर जनता भरोसा दिखाएगी। मुझे लगता है कि व्याकुलता अगर खत्म करते हुए पहले 3 राउंड के अगर चुनाव के नतीजे देखिए तो 5000 वोटों से सुनील सोनी जी आगे हैं। और ठीक कह रहे हैं गंगवानी जी, समय आने दीजिए, कुछ देर बाद पता लग जाएगा कि कांग्रेस कितने प्रचंड बहुमत से हार चुकी है। कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, पूरे देश में विषय विचारधारा का है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र समर्थक, राष्ट्र निर्माण विचारधारा और कांग्रेस के राष्ट्र के विघटन की विचारधारा है।
जिस कांग्रेस पार्टी को अपने ऊपर अपनी विचारधारा पे भरोसा नहीं है, वो तो नैतिक हार पहले ही स्वीकार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पे कांग्रेस खड़ा नहीं हुई। झारखंड चुनाव में पूरा का पूरा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पे निर्भर रह गई है। वो कांग्रेस अगर विजय की बात भी सोचे तो बड़ी आश्चर्यजनक है। पूरे देश में अपनी नैतिक हार स्वीकार कर चुकी कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट आने के पहले इनके अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। वहां आपस में विवाद प्रारंभ हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि जनता अब एंटी इनकम्बेंसी पे बात नहीं करती, वो प्रो इनकम्बेंसी पे बात करे। अनुराग जी, जिस तरह से प्रचार किया है कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण सीट पर, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। सबके सब एकजुट होकर मैदान में उतरे। कैसे तारीफ करेंगे आपकी, जब इनके एक प्रत्याशी थे जो दावेदार थे कन्हैया अग्रवाल जी, वो फॉर्म लेने चले गए थे। फॉर्म लेके बाद उनको वापस पहुंचाया गया। और मुझे एक बात बताइए, आपको कोई सरकार जीतने के लिए एक विजन प्रस्तुत करना पड़ता है, आपको विजय प्राप्त करने के लिए कि हम करेंगे क्या। सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति में विजय प्राप्त नहीं हो सकती। और आपने देखा महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं, झारखंड भी जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हमारी जीत होने जा रही है। ये साफ दर्शाता है किस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, हम तो एक हैं और सेफ हैं। लेकिन क्या वो सेफ हैं जो तिजोरी लेके आए थे, जो वोट जिहाद की बात कर रहे थे? और बहुत गर्व होता है जब देखते हैं कि जनता अपना आशीर्वाद देती है और बार बार देती है। और जैसा रुझान आ रहा है, एक हैट्रिक और लगेगी। तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनके महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उभरने जा रही है। ये अपने आप में हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आपको नहीं लगता बटेंगे तो कटेंगे का जो स्लोगन दिया गया, उस पर लगातार यही कहा गया कि आप लोग डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति कर रहे हैं और आप लोग जनता को बांटना चाहते हैं और इसी आधार पर इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं? देखिए, डिवाइड एंड रूल वो कर रहे हैं जो भारतीयों का हक घुसपैठियों को देने जा रहे हैं। डिवाइड एंड रूल वो करते हैं जो उलेमा से फतवा जारी कराते हैं, वो करते हैं जो मौलानाओं को सामने लाते हैं। और अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, झारखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। एक और भी जगह है वायनाड, वहाँ की बात नहीं हो रही है? नहीं, वहाँ के लिए मैं इतना ही कहूँगा, नकली गांधी का पर्सनल गेन कांग्रेस का सबसे बड़ा लॉस है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी। वायनाड को लेकर भी खासतौर पर जिक्र किया है। और इसी बीच अनुराग अग्रवाल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिर मैं बाबूलाल शर्मा जी से कॉमेंट लूंगी। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो जनता की बुद्धि पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी लंबे समय तक 8 बार विधायक रहते हुए विकास के कोई कार्य नहीं किए, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि जनता जो व्यक्ति विकास नहीं कर रहा उसे बार बार जिताएगा? और मैं वही कह रहा हूं ना, ये बार बार आरोप लगा रहे निष्क्रियता का, ब्राह्मणवाद का, और ब्राह्मण सपोर्ट में है, मुसलमान सपोर्ट में है। आने दीजिए साहब, 3 राउंड की गिनती हो चुकी है, 16 राउंड और बचे हैं। एक दावा कर रहे हैं हम कि 20 से 25 हजार वोटों से अधिक वोटों से हम विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, बिल्कुल। और ये जो रुझान है वो कैसे नतीजे में तब्दील होते हैं वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, आपका विश्लेषण में चाहूंगी, जिस तरीके से अभी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल काफी वक्त तक यहाँ से विधायक रहे हैं और कहते हैं कि बच्चा बच्चा भी वहां पर बृजमोहन अग्रवाल का नाम जानता है, तो उनका फायदा, उनके चेहरे का फायदा क्या सुनील सोनी को मिल रहा है, ये कह सकते हैं? देखिए, 2-3 राउंड की गिनती में हम रिजल्ट नहीं बता सकते, लेकिन आप जो दूसरी बात कह रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल की, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, हर कोई इस बात को कहेगा कि जो पारिवारिक संबंध इस दक्षिण विधानसभा से बृजमोहन अग्रवाल ने बनाए हैं इतने सालों में, वो कोई नहीं बना सका। और निश्चित रूप से जो है बृजमोहन अग्रवाल ने इस चुनाव में जबरदस्त मेहनत की है, घर घर जाने का प्रयास किया है, लोगों से मिलने का प्रयास किया है और अर्ज किया है कि मैं ही विधायक बन रहा हूं, आप ये मान करके सुनील सोनी को वोट दीजिए। तो इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा।
और ये जो प्रेस चेहरे के नाम से आकाश शर्मा को दिया गया था, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस ने चयन अच्छा किया, ब्राह्मण समाज के वोट के बारे में बात की, लेकिन जो देखने में आया वोटिंग के समय में, सुंदरनगर में भी जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा, जहां पर आकाश शर्मा रहते थे, तो उससे थोड़ा ठीक है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे बाबूलाल शर्मा जी की वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे और मतगणना की ये महा कवरेज लगातार जारी है मेरे और सोनाली के साथ।